दरभंगा में जिस तरह से सदर डीएसपी अमित कुमार और एसडीओ विकास कुमार ने आदेश के बाद लाठीचार्ज होता है, उन्होंने कहा कि हमने आदेश कोई नहीं दिया है, लाठीचार्ज हुआ भी नहीं है, उन्होंने नकार दिया है। लेकिन जिस तरह से ये सभी लोग अस्पताल में भर्ती हैं, हमारे साथ बालेंदु झा यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको इनका भी इंटरव्यू सुनाएंगे। यहाँ अश्विनी यादव दिख रहे हैं, यहाँ शिवशंकर सिंह हैं, और ठीक पीछे जो है यहाँ दिख रहे हैं सोनी पूर्वे, जिनके पीठ पर महिला हैं, इनको भी लाठी लगाया गया है, मारा गया है लाठी। साथ में उधर देख सकते हैं कि मुकेश महासेठ हैं, सपना भारती हैं, या फिर संगीता शाह हैं, ऐसे तमाम लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ये विश्वास से पड़े हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं वो भी चर्चा करते होंगे कि आखिरकार इनके ही सरकार में इनको ही अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अब ये देखने की बात होगी कि इनका जो मांग है कि खासकर इन सभी लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए कि आखिरकार लाठीचार्ज क्यों हुआ, क्यों लाठीचार्ज हुआ। वो जो चौरंगी है वहाँ कितने बार इस तरह की बातें हुई हैं, पुतला दहन हुआ है, पुतला दहन नहीं भी हुआ है, रोका भी गया है, तो रोका भी जा सकता था। इन सभी लोगों को बैरिकेडिंग करके रोका जा सकता था, या पानी का छिड़काव किया जा सकता था। भारी पुलिस बल दरभंगा पुलिस के साथ है, तो उनके साथ इन सभी लोगों को रोका जा सकता था। लेकिन लाठीचार्ज क्यों, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इंटरव्यू सुनाते हैं सभी लोगों का। ये बताएं कि अभी आप लोग जो देखने के लिए आए हैं, क्या स्थिति है आपके जो खासकर भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, जिनको काफ़ी चोट लगा है, क्या स्थिति है इन लोगों की? देखिए, जिस प्रकार प्रशासन के द्वारा जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और ख़ासकर महिला कार्यकर्ता है, जिस प्रकार उन्होंने प्रशासन ने घेर के बिना महिला पुरुष का, बिना महिला का कांस्टेबल रहते हुए जो मेरे कार्यकर्ता के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, ये काफ़ी निंदनीय है। और कहीं न कहीं डीएसपी अमित कुमार की जो मनोवृत्ति है, इसकी जो है गहन जांच होना चाहिए। और हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि इनको अविलंब जो है डीएसपी को सस्पेंड किया जाए। क्या लग रहा है कि उस दिन जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, क्या इनको समझा बुझाकर घर भेजा जा सकता था, रोका जा सकता था, बैरिकेडिंग किया जा सकता था, पानी का छिड़काव किया जा सकता था, आंसू का गैस का गोला छोड़ा जा सकता, कुछ भी छोड़ा जाता, लेकिन लाठीचार्ज हो जाना, ये सभी लोग अस्पताल में भर्ती हैं, इन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि हमारी सरकार हम ही पिटा करके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। देखिए, स्वाभाविक है, उस समय जिस समय हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या 10 से 20 रही होगी, और उस समय जो है 400 पुलिसकर्मी आ गए। इसका कोई, इन लोग जो है सोची समझी मानसिकता के कारण जो है वहाँ आई है, और इन लोग का प्लान पहले से सेट था। जितनी मात्रा संख्या में पुलिस थी, चाहती तो इन लोगों को जो है घेर के अरेस्ट कर सकती थी, पर इन लोग तो कोई उग्रवादी थे नहीं। और इन लोग के ऊपर बिना क्या बोलते किसी कारण बस इन लोग ना मसाल जुलूस निकाले थे उस समय, और बिना कुछ किए हुए इन लोग के ऊपर लाठी चार्ज करना, ये कहीं ना कहीं से इनकी मानसिकता की जांच होनी चाहिए। तो क्या ये सेम नाजिया हसन के ऊपर होना चाहिए था? देखिए, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नाजिया हसन के विचारों से ही डीएसपी अमित कुमार प्रभावित हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये जो कार्रवाई है जिस तरह से इनके ऊपर हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि नाजिया हसन के ऊपर आप लोग जो मांग कर रहे थे, आप लोगों ने पुतला दहन किया वहाँ जखरा क्षेत्र में, तो आप लोग क्या मांग, क्या कहें? देखिए, इसमें तो अभी तक नाजिया हसन को अरेस्ट चाहिए था, समझे, नाजिया हसन को अरेस्ट करना चाहिए और देशद्रोह के मामले में अरेस्ट करना चाहिए। अभी तक प्रशासन उसको छूट दी हुई है, ये प्रशासन की मिली भगत है कहीं ना कहीं। क्या नाम है आपका? अश्विनी यादव, प्रदेश प्रवक्ता, बिहार। सुनी जी, ये बताएं कि 3 दिन से लगभग आप लोग यहाँ भर्ती हैं, क्या स्थिति है खासकर आप लोगों की? स्थिति क्या, हम लोग का इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट डॉक्टर दे रहे हैं। कहाँ फ्रैक्चर है आपको? पीठ पे लगा हुआ है, पैर में लगा हुआ है। तो ये तोड़ने वाले या मारने वाले या पीटने वाले जो लोग थे, क्या महिला थे या फिर पुरुष थे? पुलिस प्रशासन, मैं बार बार बता रही हूँ, हम महिला कार्यकर्ता पे पुलिस प्रशासन ने जिस तरह बेरहमी से घायल किया है, उस हिसाब से उनको तुरंत उनके कार्यभार से सस्पेंड किया जाए। तो क्या ये लोग महागठबंधन के दोस्त लग रहे हैं या फिर नाजिया के दोस्त लग रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन के लोग थे? कहीं ना कहीं तो राजनीति बू आ रही है। क्या होना चाहिए था उस दिन? हम लोग को सूचना भी नहीं मिला भैया, आते ही प्रशासन आते ही बार करना शुरू कर दिए। हम लोग आपस में बैठ के
बात ही कर रहे थे। हमारे अध्यक्ष महोदय आए और हम लोग को बता रहे थे कि आदेश नहीं मिला है तो कार को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन प्रशासन तभी अचानक से आते ही सभी लोगों पर वार करना शुरू कर दिया। होना क्या चाहिए था? जैसे होना क्या चाहिए था? हम लोग क्या आतंकवादी नज़र आते हैं? देशद्रोही पे कोई कार्रवाई नहीं और हम लोग पे लाठीचार्ज तरह तरह का प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। क्या आप लोग प्राथमिकी वगैरह दर्ज कर रहे हैं? अब अध्यक्ष महोदय ही बताएंगे। जो जुल्म करेगा उसको तो सहना ही पड़ेगा। हायाघाट से और जिला में मैं प्रवक्ता हूं दरभंगा जिला का बीजेपी का। चूँकि यह घटना घटा उस समय हम थे नहीं जिला में उपलब्ध, और जो हम वीडियो देखे हैं अभी तक न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल जो है जितना, तो इससे लगता है कि दरभंगा जिला के जो प्रशासन है ये भाजपा कार्यकर्ता को अपराधी समझ रहे हैं। ये लोग जो है सो आतंकवादी हैं। जिस तरह से आतंकवादी के साथ भी इस लोग इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। उन लोग को भी देखते हैं माइक लगा के सूचना देता है, जो अभी जो है जो आप लोग सिलेंडर बोलिए, और यहाँ 10 कार्यकर्ता है। वीडियो में आप देखिएगा 10 से ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं है। और देखिए महिला को, खास के महिला है संगीता शाह जी हैं, उनको देखिए। जेंट्स पुलिस वो भी नहीं, महिला कस्टमर जेंट्स वो हाथ पूरा डैमेज कर दिए हैं। इनके पूरा जो है सो गर्दन पे, पीठ पे पूरा जगह जगह चोट है। और उसके साथ जो है इन लोगों के साथ धक्का है सपना भारती जी, जो जिला महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष है। तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है हमारी सरकार है। जब हम सरकार में नहीं रहते हैं तो भी हम लोग पिटाते हैं, और जब हम सरकार में हैं शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, जो प्रशासन का आदेश है उस हिसाब से कैंसिल हो जाता, रुक जाता वहीं पे। हमारे जिला अध्यक्ष मन्ना जी समझा रहे थे जब भाई अब आदेश आ गया है, नहीं करना है। ये घटना जी निंदनीय घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। क्या नाम हुआ? शिवशंकर सिंह, जिला प्रवक्ता दरभंगा। बालाजी जी क्या स्थिति है अभी? इसी तो देख ही रहे हैं, चोट लगा हुआ है। परसों शाम में हम लोग यहाँ आए थे, इलाजरत हैं। हाथ में फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग तो 2 दिन पहले से ही हम लोगों का मसाल जुलूस का हम लोग तय किए थे, तो एकाएक प्रशासन अनुमति नहीं दिया। तो हम पहले बताना चाहेंगे थोड़ा पीछे जाके कि वही प्रशासन, वही डीएसपी साहब, आपने नाजिया हसन जी का भी इंटरव्यू लिया था जाकर। जब पुतला दहन कार्यक्रम हुआ था, उनके आरएसएस पर दिए गए विवादित बयान के बाद, पाकिस्तान से आरएसएस की तुलना के बाद, 2 राष्ट्र की बात भारत राष्ट्र में करने के बाद जब पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी डीएसपी साहब के सामने में। डीएसपी अमित कुमार वहीं थे, डीसीएलआर साहब थे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे माफ़ी मांगी, खेद प्रकट किया, अपना पोस्ट डिलीट किया अपने पार्टी के नेताओं के बीच में। वहाँ मेयर पति डब्बू खान जी भी और बहुत सारे पार्षद सभी थे। सभी के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात बना, और उनको निकलते ही आप जैसे मीडियाकर्मी जहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि प्रशासन के दबाव में उनको डिलीट करना पड़ा, और हम माफ़ी नहीं मांगे हैं, खेद प्रकट नहीं किए हैं, ज़बरदस्ती कराया गया, बच्चा की तरह हमको विद्यार्थी की तरह पढ़ा के कहा गया। तो ये बताइए, ये प्रशासन का अपमान है या नहीं है? तो ये बताएं कि आप लोगों को क्या उसी स्थिति में पुलिस तैयार थी कि इन लोग को हॉस्पिटल भेज देना है? नहीं, हम अभी भी वहीं पर हैं कि जब डीएसपी साहब के सामने दिया हुआ बयान से आधे घंटे में वो मीडिया में पलट गई और हम लोगों पर जाके एफआईआर कर दी, झूठा एफआईआर कर दी। वही डीएसपी साहब के सामने में सब घटना हुआ तो झूठा एफआईआर कैसे हो गया? और उसके ऊपर हमारे मुकेश महासेठ जी यूनिवर्सिटी थाना में एफआईआर करने के लिए गए थे, 3 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। उन सभी बातों को लेकर देशद्रोह का मुकदमा उन पर दर्ज हो और कॉल डिटेल की जांच हो, लगातार दबाव उन पर हम लोग बना रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे हम लोग पर कार्रवाई हो गई और अनुमति नहीं मिली इस बात को कहकर कि आज बकरीद है, और उसी दिन माले वाले लोगों को अनुमति मिल गई सरकार के विरोध में पुतला दहन का मुख्यालय में। उसी बकरीद दिन माले वाले लोगों ने पुतला दहन किया है कि नहीं किया है? उनको उसी बकरीद दिन मुख्यालय में सरकार का विरोध करने का आदेश मिल जाता है, लेकिन हम लोग अपने परिसर में भी बोले बाद में, जो हम लोग मसाल जला के विरोध करके यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो भी नहीं बोला गया। और मसाल की एक लॉ भी नहीं जली, क्या कर रहे हैं आप? मसाल की एक लॉ भी नहीं जली, लेकिन हम लोग कूट गए। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी फिलहाल आगे निश्चित रूप से केस में जाएंगे। जो बुरी तरह कूटे गए हैं उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अभी इंजरी रिपोर्ट आई है। विश्वास नहीं था कि अपने ही सरकार में अपने खुद ही मतलब लेकिन सरकार का काम है सरकार का करना। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि नगर निगम में धर्म विशेष का कब्जा जरूर हो गया है, लेकिन धर्म विशेष की सरकार नहीं आ गई है। लेकिन जिस प्रकार लगातार यहाँ दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत हम आवाज़ उठाने वाले आरएसएस स्वयंसेवकों पर प्रशासन बेवकूफ़ बना रही है, मार रही है, क्रिमिनलों की तरह मार रही है, निश्चित हमको इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू आ रही है। और जिस प्रकार उस दिन भी डीएसपी अमित कुमार जी के सामने में सब घटना घटी और हम लोग बेवकूफ़ बने, माफ़ी मांगने के बाद पलटवार हुआ बयान से, और कल भी परसों भी कूटे गए चाहेंगे। डिस्चार्ज हम लोग आज हम लोग का फर्द बयान अभी तक हुआ नहीं है, फर्द बयान हो जाएगा तो आज हम लोगों को बोला गया है कि जो है सो आप लोग अब घर पे जाके जो है सो अब स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।